नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके हाथ की रेखाओं से आपको कब मिलेगा प्यार और कैसा होगा आपका दिलदार, आपका प्रेमी, आपके प्रेमिका कैसी होंगी, आपकी जीवन साथी कैसी होंगी, आपका प्यार कब मिलेगा, कौन सी रेखा से बनता है आपका प्यार रिलेशन और कब मिल सकता है। आज हाथ की रेखा की जो बनावट है उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। हाथ की रेखाएं बहुत कुछ कहती है। जो हस्त रेखा अंग्रेज एवं जैसे कहिए हाथ की रेखाओं से ढेर सारी छोटी बड़ी रेखाएं काफ़ी होती हैं। आपके हाथ की रेखा में मेरे भी हैं, आपके भी हैं, तो अलग अलग भविष्य के बारे में ये बताते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ था, भाग्य में भगवान ने लिख दिया था कि हाथ की रेखा से जो अगर पढ़ना जानता है तो प्रेम के प्रदर्शन करने वाले। आज मैं प्रेम के बारे में बात करूंगा, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए विवाह रेखा, इस रेखा अगर देखें, यहाँ से प्रेम रेखा भी कहते हैं, जो विवाह रेखा को उसको प्रेम रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से कोई छोटी उंगली के नीचे रहती है तो यह रेखा एक से अधिक होती है, तो ये रेखाएं अन्य छोटी छोटी होती हैं। तो अगर अधिक रेखाएं में से एक गहरी रेखा, सबसे गहरी रेखा, वह विवाह की स्थिति वो दर्शाती है। कनिष्ठ उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर बुध पर्वत पर उपस्थित जोड़ी रेखाएं होती हैं, जो विवाह रेखा कहते हैं। हथेली के अगर विवाह रेखाओं की संख्या 4 तक हो सकती है। इनमें से एक रेखा सर्वाधिक पुष्ट एवं लंबी होती है। किसी भी जातक एवं जातिकों के लिए अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक गहरी रेखा हो सकती है आपके हाथों में, इसको विवाह रेखा भी कह सकते हैं। ये हृदय रेखा तक को टच कर सकता है, इस हृदय रेखा में टच आ सकता है। और ये रेखा होने के बाद अर्थ नहीं है। अगर किसी महिला पुरुष के साथ आपके साथ फेरे लेकर विवाह रेखा को अर्थ माना जाता है। किसी भी प्रेम करने संबंध के लेकर प्रेम रेखा एवं वासना रेखा एवं विवाह रेखा इसके ऊपर कहे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, माना जाता है कि आपकी यह रेखा छोटी है। अगर आपकी यहाँ की विवाह रेखा जो है छोटी है, उस व्यक्ति के जीवन में रिश्ते में प्रवाह नहीं। कमज़ोर रेखा अल्प समय में उसके प्रेम संबंध में व्यक्त करते हैं और टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। अगर इसके जीवन में वैवाहिक जीवन इतना सुखी नहीं रहता है, आप विचार करें। और दूसरे में, अगर इस हथेली में विवाह रेखा आपका चौड़ा होना विवाह के प्रति कोई असन्य होने की संकेत भी माने जाते हैं। विवाह रेखा का अंत में कोई भागों से काट जाना, अन्य रेखों से काट जाना, ये अत्यंत दुखी दाम्पत्य जीवन के संकेत माने जाते हैं। अगर अंत में 2 मुखी विवाह रेखा भी दाम्पत्य जीवन के कलह युक्त बनती है। अगर यहाँ पे आपको 2 मुखी विवाह रेखाएं अगर यहाँ पे हैं, तो सोचिए कि ऐसा रेखा अगर हृदय रेखा को स्पर्श करती है, इस हृदय रेखा को स्पर्श करती है, जातक के प्रेम संबंध में उसकी साली से हो सकती है रेखा की स्थिति। यदि स्त्री के हाथ में हो तो उसका संबंध देवर के या जेठ होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं, और ऐसी ही इनके पर्वतों की स्थिति भी तय होगा। विवाह रेखा के उगम पर अगर कोई दीप एवं चिन्ह है, यहाँ पे ये विवाह रेखा को इसको माने जाते हैं। दोस्तों, ये संतान रेखा होती है। यहाँ पे ये होती है आपकी प्रेम एवं लव एवं लाइफ रेखा के, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब कि विवाह रेखा पर ऐसा दीप हो या कुछ भी हो तो दाम्पत्य सुख जीवन में वंचित होना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई तिल हो, दीप हो, तो दीप होना प्रेम में बदनामी के संकेत हैं। आपके शारीरिक संबंध दूसरे से हो सकते हैं। अगर विवाह रेखा में अगर ये झुकाव है तो ये क्रॉस बना हुआ है, पति पत्नी के आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी झुकाव है, अगर यहाँ पे क्रॉस है, अगर काटा हुआ है इस विवाह रेखे को अगर, तो इसमें से कोई पति पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। तो आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, प्रेम संबंध शीघ्र समाप्त हो सकता है। अगर विवाह रेखा पर काला धब्बा है, अगर कोई ऐसा सूचना है कि आपकी पत्नी के सुख का अभाव रहेगा,
यदि यहाँ पे अगर आप मान लो विवाह रेखा की अगर गहरी लंबी है, व्यक्ति के रिश्ते में महत्व देता है तो और ये सचमुच प्रेमी कहते हैं। अगर ये अच्छा है, स्पष्ट है, अधूरी नहीं है, पूरी है, तो आपके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर खंडित विवाह रेखा है तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे खंडित अगर प्रेम रेखा है, विवाह रेखा है, तो दाम्पत्य जीवन में कई तरह के विवाह हो सकते हैं और ये रेखा कभी सफल नहीं होती। यहाँ पे हाथों में ये अगर खंडित विवाह रेखा हो तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं। खंडित विवाह रेखा के साथ साथ मध्य काल में पत्नी के वियोग योग बनते हैं, पत्नी की मृत्यु, तलाक होने से बनने के योग भी बनते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं माने जाते हैं। यदि विवाह रेखा का अधिक होना, तो यहाँ पे कई आदमी की बहुत सारी विवाह रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी विवाह रेखा होने के संकेत विवाह पूर्व, विवाह के बाद उतने ही लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे। बुध के क्षेत्र पर दो समांतर पुष्ट रेखाएं अगर विद्यमान हो तो दो विवाह होने की संकेत भी माने जाते हैं। आपके दो विवाह भी हो सकते हैं, इसे आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। यदि विवाह रेखा में अन्य कोई रेखा काटे या आड़ी रेखाएं विवाह रेखा को काट रही है तो ये वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुख में नुकसान करती है। विवाह रेखा से प्रारंभ होकर पतली रेखा हृदय रेखा के पास आ जाए, ये दोनों हाथों के जीवन भर ये साथ बना रहता है। यदि विवाह रेखा के झुकाव कनिष्ठ उंगली की तरफ जाती है तो जीवन साथी की मृत्यु उससे पूर्व हो जाती है। यदि विवाह रेखा हृदय रेखा, यदि आपका जो विवाह रेखा है और ये हृदय रेखा है, अगर इसको क्रॉस कर जाए तो आर्थिक चिरती हुई अगर निकल जाए तो ये विवाह विच्छेद होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पे अगर देखिए, अगर ऐसा है कि अगर ऐसा कहते हैं कि विवाह रेखा नीचे की ओर जाकर हृदय रेखा को छुए तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यदि ये रेखा नीचे झुककर हृदय रेखा से मिल जाए तो दाम्पत्य जीवन में अलग सुख होती है। जिस व्यक्ति के अगर यहाँ पे हाथों में हृदय रेखा के नीचे होती है तो विवाह रेखा से विवाह के प्रयास नहीं होती है, तो हृदय रेखाएं होने की भी विवाह नहीं होती। अगर यहाँ पे आपकी ये विवाह रेखा नहीं है तो विवाह नहीं होने की संभावना। यदि विवाह रेखा कनिष्ठ उंगली के दूसरे पोर तक चढ़े तो देखिए पत्नी की सुख प्राप्त नहीं होती। भाग्य रेखा, इसको भाग्य रेखा कहते हैं दोस्तों। भाग्य रेखा और मस्तक रेखा, इसको बीच की मस्तक रेखा को कहते हैं। भाग्य रेखा ये है और जो सीधी जाती है कहीं भी जा सकता है, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मस्तक रेखा, अगर भाग्य रेखा मस्तक रेखा में यम चिन्ह है तो भाग्य रेखा टेढ़ी हो तो विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हुई तो विवाह नहीं करनी चाहिए उस जातक को। अगर कहते हैं कि विवाह रेखा मस्तक रेखा, अगर मस्तक रेखा यहाँ को स्पर्श कर जाए तो पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। पति अपने पत्नी की हत्या कर देता है, ये भी विचार करें। अगर यहाँ से निकलती है तो यहाँ तक आ जाए तो पत्नी की हत्या करता है। यदि विवाह रेखा आयु रेखा को अगर काटे या आयु रेखा उसको काट दे, विवाह रेखा एवं भाग्य रेखा मस्तक रेखा प्रसर मिले तो दाम्पत्य दुख कलह के परिपूर्ण होता है, जीवन सुखी नहीं होता। महिला के हथेली में विवाह रेखा जंजीर पूरा होना चरित्र सही नहीं माना जाता, वो चरित्रहीन हो जाती है। और अगर यहाँ पे विवाह रेखा में जंजीर फैला हुआ होता है तो वो बहुत चरित्रहीन मानी जाती है। उसका स्वभाव क्रूरता होता है, निष्ठुरता होता है, वो बहुत खराब होती है। स्त्री के हाथों में ये विवाह रेखा जो पर्वत है, नक्षत्र हो विवाह रेखा जो कर हृदय रेखा को स्पर्श करती है, हृदय रेखा को अगर स्पर्श करती है तो स्पर्श करे तो विवाह रेखा काला धब्बा हो विवाह रेखा के हृदय रेखा से मिलकर बारीक रेखा के दोनों रेखाओं से काटे तो यह विधवा भी नारी हो सकती है। विवाह रेखा एवं सूर्य रेखा को स्पर्श कर जाए, सूर्य रेखा को अगर यहाँ पे स्पर्श कर जाए तो ये नीचे की ओर अनमेल विवाह होता है। अगर मंगल रेखा से आकर कोई रेखा विवाह रेखा को स्पर्श करता है, मंगल रेखा से आकर विवाह रेखा को स्पर्श करता है तो ऐसे में विवाह सुख नहीं मिलता है। आप ये विचार करें। अगर पर्वत विवाह रेखा, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। यदि बुध पर्वत पर विवाह रेखा कई भागों में बांट जाए, ये बुध पर्वत है दोस्तों, आप विचार करें। अगर बुध पर्वत पर
अगर विवाह रेखा कई भाग में बांट जाए तो कई बार आपकी सगाई टूट जाती है, विवाह टूट जाता, बार बार टूट जाता, विवाह नहीं होता। अगर आपके चंद्र पर्वत पर यहाँ पे चंद्र पर्वत पर से कोई रेखा आकर विवाह रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति भोगी कामुक वासना से परिपूर्ण होता है। अगर शुक्र पर्वत से यहाँ से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा को स्पर्श करता है, वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहता है, उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि कोई भी सूर्य पर्वत से या कोई रेखा निकलकर व्यक्ति के प्रेम संबंध को उच्च घराने की स्त्री से विवाह होती है, अगर यहाँ से सूर्य पर्वत से निकलकर विवाह रेखा को टच करता है तो वो व्यक्ति के उच्च कुल घराने में विवाह होती है, उच्च कुल घराने की स्त्री से विवाह होती है, संस्कार पूर्ण होते हैं। यदि विवाह रेखा से कोई निकलकर शुक्र पर्वत को स्पर्श करता है तो पत्नी के चरित्र में दोष लगता है। तो दोस्तों, अगर शुक्र पर्वत से विवाह रेखा से कोई रेखा निकलकर अगर शुक्र पर्वत को प्रवेश करे तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पत्नी के चरित्र में दोष हो सकता है। अगर विवाह का रेखा पर फोर्क एवं शुक्र पर्वत उभरे तो मस्तक रेखा जंजीर पूर्ण युक्त हुए तो शुक्र मुद्रिका दोहरी हो तो कट्टी हो तो हृदय रेखा एवं जातक को रसमिक मिजाज एवं बनाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय माता जी।